कहते हैं जब किसी रिश्ते में विश्वास और प्रेम की कमी हो जाए तो वह रिश्ता बर्बादी की ओर जाता है। दरअसल साथियों, आज की कहानी में एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते और एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, जैसे कि रोजाना हमारी कहानी का समय जो है शाम 7:30 बजे है। रोजाना हमारी कहानी शाम 7:30 बजे आ जाती है और जितने भी प्यारे साथी कमेंट करते हैं उनका अक्सर कर कमेंट जो भी वह करते हैं, जिस क्षेत्र से करते हैं उस क्षेत्र का नाम और उनका नाम कहानी के अंत में ज़रूर लिया जाता है। तो साथियों, आप लोग भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी में। 5 सितंबर की सुबह करीब 12 बज रहे थे। 12 बजे सुबह जगह रहती है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक जगह लगती है कुंडा हथिया गांव। कुंडा हथिया गांव में 5 सितंबर की सुबह 12 बजे एक महिला बीमार होती है और बीमार होने के बाद उसके घर वाले जब उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह मुंह से गैस निकल रहा है। वह बेहद परेशान है और वह बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी जस्ट जो सासू माँ रहती हैं बगल में, उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। अब दोनों को परिवार वाले लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में बहू और सास का इलाज चलता है, लेकिन बहू की मौत हो जाती है और सास बच जाती है। लेकिन जब डॉक्टर इस केस का खुलासा करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की ने जहर पी लिया था। अब जब इतनी बात सामने आती है तो घर वाले हैरान रह जाते हैं। अब घर वाले रो रो कर परेशान थे कि इधर उसकी बहू की मौत हो गई है, उधर यह खबर उसके मायके जब दी जाती है कि उसकी बेटी भाई की मौत हो चुकी। भाई को पता चलता है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है। वो फौरन ही अपने बहन के ससुराल पहुंचता है और जब ससुराल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जहरीली दवा पीने से उसकी मौत हो गई है। तभी अब वह फौरन ही पास के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पहुंचने के बाद शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी बहन की मौत दवा पीने से नहीं बल्कि उसे मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। अब जैसे ही पुलिस वाले यह बात सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फौरन वह मौकाए वारदात पर जाते हैं और हॉस्पिटल से बॉडी को लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब भाई के बताए अनुसार पुलिस उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक जहरीली शीशी बरामद होती है। अब जब पूरा मामला सामने आता है तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, प्रतापगढ़ के कुंडा हथिया गांव में एक परिवार, बेहद हंसता खेलता परिवार था प्रवीण पांडे का। प्रवीण पांडे के परिवार में उनके माता पिता और उनकी एक बहन और खुद प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे पढ़ाई लिखाई करने के बाद काफ़ी तेज तर्रार रहता है, लेकिन नौकरी नहीं लगती। शिक्षक की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान अब उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। पास में ही एक जगह लगती है अकबरपुर। अकबरपुर के पास पड़ता है अहिबारनपुर। अहिबारनपुर की रहने वाली शन्नू कुमारी से, जो कि बेहद खूबसूरत रहती है, पढ़ी लिखी लड़की रहती है। जब उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है तो अब दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, मिलने भी लगते हैं। अब दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि शादी की डेट बहुत जल्द निकालनी पड़ जाती है। अब लड़का लड़की से बेहद प्यार करने लगता है और जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। साल 2017 में शन्नू कुमारी और प्रवीण पांडे की शादी कर दी जाती है। अब कई सालों तक दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। इस दौरान दोनों के बीच 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब 2 बच्चों को लेकर दोनों काफ़ी खुश रहते, हंसता खेलता परिवार रहता। अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी। तो अब प्रवीण पांडे अब नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती। तब कोई नौकरी नहीं मिलती तो तैयारी के साथ साथ शिक्षक की तैयारी कर रहा था और तैयारी के साथ साथ अब वो कोचिंग पढ़ाने लगता है। एक दिन वह उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि उसकी एक बेटी है, 12वीं में पढ़ती है, उसे ट्यूशन पढ़ाना है। अब वो ट्यूशन के लिए राज़ी हो जाता है, पैसे की भी बातचीत हो जाती है और उसके बाद वह जाकर उस लड़की के घर ट्यूशन पढ़ाने लगता है। लड़की का नाम रहता है मधु। मधु के घर जाकर वह ट्यूशन पढ़ाने लगता है
इसी दौरान रक्षाबंधन आता है। अब जब रक्षाबंधन आता है तो मधु का कोई भाई नहीं रहता। अब उसके घर वाले टीचर से कहते हैं, ट्यूशन टीचर जो रहता है प्रवीण पांडे से, कि तुम मधु का भाई बन जाओ। और मधु भी बेहद खुश हो जाती है कि चलो एक भाई मिल जा रहा है। अब वह प्रवीण पांडे को अपना भाई बना लेती है और उसके कलाई में राखियां बांधती है। राखियां बांधने के बाद अब प्रवीण पांडे कुछ पैसे उसे गिफ्ट में देता है, तोहफे में देता है, और फिर भाई बहन की तरह दोनों रहने लगते हैं। अक्सर कर दोनों के बीच हंसी मजाक झगड़े भी होने लगते हैं। अब इस दौरान धीरे धीरे इधर शन्नू कुमारी अपने बच्चों में व्यस्त रहती है और प्रवीण कुमार अपना कोचिंग पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस मधु के घर जाता। शाम 5 बजे जाता तो रात को 8-9 बजे तक घर लौटता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बेहद ही खूबसूरत मधु जब 12वीं पास कर लेती है, तब उसे बड़े कॉलेज में दाखिला लेना था और तैयारी भी करनी थी। इस दौरान वह शहर के एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती है। और इधर प्रवीण पांडे भी उससे मिलने के लिए जाता था। फिर मिलते मिलते प्रवीण पांडे और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों काफ़ी भाई बहन नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आने के बाद एक दिन प्रवीण पांडे बात करते हुए मधु को प्रपोज कर देता है। उधर मधु थोड़ी सी शर्माती है और उसके बाद प्रवीण पांडे को समय देती है कि उसे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। अब कुछ दिन बाद प्रवीण पांडे फिर फ़ोन करता है और मधु से बातचीत करता है, तो मधु कहती है कि वह भी उसे बेहद प्यार करती है। अब दोनों भाई बहन का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में बदल जाता है। अब दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। अब इधर प्रवीण पांडे पूरी रात अपनी पत्नी के साथ गुजारता तो सुबह होते ही शहर की तरफ निकल जाता और उसके कमरे पर जाकर रहता। कुछ समय और गुजरता है। अब एक दिन प्रवीण पांडे उसके कमरे पर रुकता है और रात में मधु के साथ पूरी रात गुजारता है, संबंध बनाता है। अब संबंधों का दौर जब शुरू हो जाता है तो प्रवीण पांडे को अब मधु की लत लग जाती है। अब वह मधु के कमरे पर जाकर आए दिन उसके साथ लिव इन में रहता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, उसके साथ घूमने के लिए जाता, पार्कों में जाता, उसे लेकर रेस्टोरेंट जाता। लेकिन एक दिन मधु उससे शादी के लिए कहती है। प्रवीण पांडे कहता है कि उसकी बीवी अभी जीवित है। अब मधु पांडे भी शादी करना चाहती, जो है प्रवीण पांडे से शादी करना चाहती थी। इधर प्रवीण पांडे भी मधु के साथ रहना चाहता था, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। एक दिन प्रवीण जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सो रहा था। रात करीब 12 बज रहे थे। प्रवीण पांडे पर फोन आता है और प्रवीण पांडे फोन लेकर बाहर चला जाता है, बातचीत करने लगता है। अचानक से उसकी पत्नी शन्नू कुमारी की नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसका पति कमरे में नहीं है। जब वह बाहर जाती है तो उसे पता चलता है उसका पति किसी से बातें कर रहा है, और बात करने के तरीके से उसकी पत्नी को समझ में आ जाता है कि वह किसी प्रेमी या अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। अब जब वह कमरे में आता है तो उसकी पत्नी पूछती है तो प्रवीण पांडे बताता है कि उसकी बहन मधु थी, उसने फ़ोन किया था, उसे कुछ काम था, उसी से बातें कर रहा था। अब इधर पत्नी सोचती है कि भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है, शक नहीं करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से प्रवीण पांडे बाहर चला जाता है तो उसका फ़ोन घर पर चार्जिंग में लगा हुआ था, और इधर शन्नू कुमारी उसका फ़ोन खोलती है तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ और कुछ अश्लील वीडियोज़ भी थी जो दोनों भाई बहन यानी कि प्रेमी प्रेमिका के बीच की थी। अब वह देखकर रोने लगती है। जैसे ही प्रवीण पांडे फ़ोन लेने आता है, पत्नी उसे पूछती है कि यह जो तुम भाई बहन का दिखावा कर रहे हो, इसे छोड़ दो, सुधर जाओ, मैं अभी भी मौका देती हूँ। तुम्हारे 2-2 बच्चे हैं और तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कि तुम किसी गैर लड़की के साथ, जिसके साथ तुम राखी बंधवाते हो, उसी लड़की के साथ तुम अय्यासियाँ करते हो। अब प्रवीण के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यह तो सारी बात उसकी पत्नी जान चुकी है। अब पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, शन्नू कुमारी, और इधर प्रवीण पांडे माफ़ी मांगता है और फिर उससे दूर रहने की बात करता है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वह काम के लिए बाहर जाता है, और काम के लिए बाहर जाकर इधर पत्नी को पता चलता है कि उसका पति बाहर काम करने के लिए गया हुआ है। लेकिन वह मधु के साथ लिव इन रिलेशन में उसके कमरे पर रहने लगता। कुछ दिन और गुजरता है। अब उसकी पत्नी जब पैसे मांगती तो प्रवीण पांडे काम तो कुछ करता नहीं था, पैसे कहाँ से देता। वह कहता है कि अभी पेमेंट नहीं मिली है। अब परेशान होने लगती है शन्नू, तो शन्नू को शक होता है, तो शन्नू फिर से उसे घर बुला लेती है
और जब प्रवीण पांडे घर जाता है तो फिर आए दिन छुप छुप कर वह मधु से बातें करता। अब एक दिन बात करते हुए वह सुन लेती है। जब वो सुन लेती है तो उसे गुस्सा आता है और फिर से दोनों के बीच झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बाद वह अपने भाई को नीरज मिश्रा को फ़ोन करती है और फ़ोन कर सारी बात बताती है। अब नीरज मिश्रा घर आता है और आने के बाद अपने जीजा को समझाने की कोशिश करता तो उसका जीजा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता कि उससे गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इसी दौरान एक दिन बाथरूम में जब सन्नू कुमारी नहाने के लिए जाती है तो उसमें एक तार निकला हुआ था, नंगा तार। जब वो नहा रही थी तभी अचानक से करंट आ जाता है और वह उसे करंट लग जाता है। किसी तरह से घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसकी जान बचती है। अब यह जानकारी जब उसके भाई नीरज को होती है तो वो बाथरूम में जाता है और जाकर बाथरूम की जब जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि पहले तो यहाँ कोई तार खुला हुआ नहीं था, सारे तार पैक थे। यह नया तार कहाँ से आ गया है? अब दोनों को शक होता है लेकिन कोई कुछ करता नहीं। अब लोग जब प्रवीण पांडे से पूछते तो प्रवीण कहता कि बाथरूम में कुछ काम हुआ था, हो सकता है उसी दौरान कुछ तार छूटे रह गए हों। वह तार को सही कराता है। लेकिन इसी बीच मधु से भी उसकी बातचीत हो रही थी, इधर पत्नी से भी बातचीत करता। पत्नी और अपने साले के समझाने के बाद भी प्रवीण पांडे मान नहीं रहा था। अब इधर घर वालों को भी पता चल जाता कि वो किसी लड़की के साथ रहता है, बातचीत करता है। घर वाले भी समझाते, माँ बाप भी समझाते, लेकिन प्रवीण समझने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो एक आयरन का सिरप लेकर आता है। आयरन का सिरप लेकर आता है और अपनी माँ को भी पिलाता है और माँ को पिलाने के बाद वही सिरप ले जाकर अपनी पत्नी सन्नू को दे देता है और कहता है इसको पीने से तुम स्वस्थ रहोगी और ये आयरन का सिरप पीने से तुम्हारी शरीर मजबूत रहेगी। अब सन्नू को लगता है कि शायद प्रवीण सुधर गया है। प्रवीण काफ़ी अच्छे से बिहेव करता था, कुछ दिनों से घर पर ही था और जैसे ही वह सिरप उसकी पत्नी पीती है रात को उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब अगले दिन सुबह होते होते उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब छोटे छोटे बच्चे जाकर अपने दादी को बताते हैं। दादी जैसे ही कमरे में जाती है देखती है कि बहू के मुंह से गाज निकल रही है। अब वो फ़ौरन ही आसपास के लोगों को बताती है, लोग आते हैं और आने के बाद उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। इसी दौरान सास की भी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आयरन का सिरप पीने से दोनों की तबीयत बिगड़ी है। अब वहीं सास की तबीयत तो सही हो जाती है लेकिन बहू की सन्नू कुमारी की मौत हो जाती है। अब मौत जब हो जाती है तो डॉक्टर को लगता है कि यह मौत सिर्फ सिरप पीने से तो नहीं हुई होगी। तभी कोई पड़ोसी उसके भाई को फ़ोन कर देता है तुम्हारी बहन की मौत हो गई है सिरप पीने से। अब उसके भाई को शक होता है, वह पागल हाफता कांपता दौड़ता अपने हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी बहन एडमिट थी। वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है। अब वह रोने लगता है, तड़फने लगता है और कहता है कि उसने मेरी बहन को मार डाला। और डॉक्टर यह बात सुनते हैं तो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। मौके आए वारदात पर पुलिस भी पहुंचती है और उसके भाई नीरज से पूछताछ करती है। तो नीरज बताता है कि कुछ दिन पहले भी इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी और यह एक मुंहबोली इसकी बहन है जिसके साथ ये प्रेम संबंध इसका चल रहा है, चक्कर चल रहा है। उसी से राखियाँ भी बंधवाता था लोगों के सामने और उसके साथ रातें भी गुजारता था। अब इधर पुलिस को लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और इसलिए पति ने शायद पत्नी की हत्या कर दी होगी। लेकिन पति से जब पूछताछ की जाती तो पति कहता कि सिरप पीने से इसकी मौत हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम होता है तो खुलासा होता है। रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सन्नू कुमारी को जहर दिया गया था, कीटनाशक जहर दिया गया था। अब पुलिस को जैसे यह पता चलता है कि जहर देकर उसकी हत्या की गई है, फौरन ही अब उसके घर पर पुलिस पहुंचती है और घर की तलाशी लेती है। जिस कमरे में वह रहती थी पास के ही एक कमरे में कोने में एक जहरीली शीशी कीटनाशक की पड़ी हुई थी। पुलिस उस बोतल को, उस शीशी को अपने पास लेती है कब्जे में और फिर पूरे कमरे की तलाशी लेती है। अब जब प्रवीण पांडे का फ़ोन लेती है और जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है उसमें कई अश्लील वीडियोज़ और फोटोज़ थे जो उसने मधु के साथ समय व्यतीत किए थे, संबंध बनाए थे, वो सारी फोटोज़ वीडियोज़ उसमें थी। अब इधर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन जब यह खबर, यह घटना लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि इस ज़माने में पढ़े लिखे लोग भी अपनी ही पत्नी को जहर देकर सिर्फ अय्याशी के लिए, जिस बहन के साथ जिसे ट्यूशन पढ़ाता था उसी के साथ बहन का भी रिश्ता था, एक गुरु शिष्य का भी रिश्ता था और दोनों को शर्मसार किया और उसी बहन से कलाई में राखी बंधवाता था और उसी के साथ प्रेम संबंधों में बंध गया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। कहते हैं कि जब रिश्ता कमज़ोर हो जाता होता है या कोई भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में जब विश्वास की कमी आ जाए, प्रेम की कमी आ जाए, तो कहीं ना कहीं वह रिश्ता बर्बादी की तरफ जाता है। और यहाँ एक नहीं बल्कि 3-3 परिवार बर्बाद हो गए। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।